अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुंबई के फेमस चिकन कटलेट्स। बहुत ही टेस्टी ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। नॉर्मल कटलेट्स जो हम बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं और टेस्ट इतना मज़े का होता है कि ये कटलेट्स आपके फेवरेट कटलेट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। बहुत पसंद आएंगे आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फूड प्रोसेसर ले लिया है, या फिर एक मिक्सी भी आप ले सकते हैं, या फिर बूचर से बोलकर कीमे को एकदम बारीक करा सकते हैं। मैंने चिकन का कीमा लिया हुआ है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा और बारीक करना था, तो मैंने इसको चॉपर में डालकर थोड़ा सा और चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया हुआ है, लेकिन आप मटन भी ले सकते हैं, बस थोड़ा बारीक लेना है आपको। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे। लेकिन हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है ना, वो अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा तीखा चाहिए तो। अब 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाला। इसके अलावा आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। लेकिन लाल मिर्च की क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है, जितना तीखा आपको रखना है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। बटर डालने की वजह यह है क्योंकि कीमा जो होता है ना चिकन का, थोड़ा सा रूखा होता है। बटर डाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, रूखापन ख़त्म हो जाता है इसका। अब पानी लेंगे और इसमें 2 पाव को हम भिगो देंगे अच्छी तरह से। बस 1.5 से 2 मिनट के लिए भिगोएंगे। पाव नहीं आपके पास तो आप ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाव को पानी में 1.5-2 मिनट भिगोने के बाद खूब अच्छे से इसको निचोड़ देंगे। अब पाव के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको पानी में भिगोना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कीमे में डाल देते हैं पाव, तो फिर जो हमारे कबाब बनेंगे काफ़ी रूखे हो जाएंगे। पाव को पानी में भिगोने से हमारे कटलेट्स में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। अब ये जो हमने पाव भिगोए हैं, इसको हम कीमे में डालकर बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिलाइएगा, एकदम इवनली मिक्स करिएगा। और साथ में थोड़े से हरी धनिया के पत्ते भी डाल देंगे और खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अब ये जो मिक्सचर तैयार है ना, थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर हमें इसको थोड़ा सा ओवल शेप देना है और फिर इस तरह कबाब का शेप दे देना है। अब हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स में डालकर हाथों से इसको हम प्रेस करेंगे, जैसे कि चपाती को हाथों से बढ़ाते हैं ना, बस उसी तरह से इसको बढ़ाना है। क्योंकि ये कबाब जो कबाब नॉर्मल होते हैं ना, शामी वगैरह, उससे काफ़ी पतले होते हैं, तो इस तरह से इसको हम पतला कर लेंगे। तो ये काम आपको ब्रेड क्रम्स में रख कर करना है, जिससे कि खूब अच्छे से ब्रेड क्रम्स भी इसमें चिपक जाएंगे। और इस तरह से सारे कटलेट्स बनाकर रख लीजिएगा। और चाहें तो इस टाइम पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करना है तो बस इस तरह से रखिएगा, ओवरलैप मत करिएगा। और जब ये फ्रीज़ हो जाए, अच्छे से जम जाए, तो किसी भी जिपलॉक बैग वगैरह में डालकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आप पूरा महीना इनको फ्रीज़ करके इंजॉय कर सकते हैं। जब भी यूज़ करना है 15-20 मिनट पहले निकालिए और डीप फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्राई करना है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 20 मिनट के लिए इनको एयर फ्राई कर लीजिएगा। 12 मिनट के बाद साइड को बदल दीजिएगा, जिससे कि दूसरी साइड से भी 8 मिनट के लिए अच्छे से पक जाएंगे। और जब आप एयर फ्राई करें तो आपको इसमें तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है और अंडे में कोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एयर फ्राई करिएगा। तो ये देखिए, ये जो मैंने रख ली है ना जिपलॉक बैग में, इनको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। जब मुझे यूज़ करना होगा मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगी। अब हमें अंडे चाहिए हैं। 7 कटलेट फ्राई करने के लिए तकरीबन 3 अंडे लग गए थे। वैसे आप चाहें तो बग़ैर अंडों को भी ये बना सकते हैं इन कटलेट्स को। अगर बग़ैर अंडे के बनाना है तो बस डायरेक्ट आप इनको फ्राई कर लीजिए ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद। लेकिन अंडे में कोट करते हैं तो ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी हो जाती है। चलिए, अंडे में कोट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट गर्म तेल में डाल देंगे। प्रॉपर मीडियम हॉट तेल होना चाहिए। और यहाँ पर इसको 7 से 8 मिनट के लिए साइड्स को टर्न करते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये बाहर से अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते और अंदर से भी अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं। क्योंकि जो हमने कीमा यूज़ किया है वो कच्चा है, तो अच्छे से कुक करना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ इसको कुक कर लीजिएगा। और अभी मैंने यहाँ पर 2 ही डाले हैं, आप 3 से 4 कटलेट्स एक साथ डाल लीजिएगा। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना फिर जो तेल का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, यानी कि तेल ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर साइड्स को टर्न करते हुए 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है। और यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार मुंबई स्टाइल कटलेट्स बन करके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी कटलेट बने हैं। बस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप अंडा नहीं खाते या अंडे से एलर्जिक हैं, तो आप डायरेक्ट इनको तेल के अंदर फ्राई कर लीजिएगा ब्रेड क्रम्स में कोटिंग के बाद। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारे बहुत ही टेस्टी मुंबई स्टाइल कटलेट्स बन करके तैयार हैं। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो कटलेट्स और कबाब तो इस रमज़ान आपने बहुत बनाए होंगे। एक बार ये मुंबई स्टाइल कटलेट्स बनाइए, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आएंगे। ट्राई करके अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक से मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। और वीडियो कहाँ से देखी, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, मुमकिन हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।